हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। बोर्ड का एग्ज़ाम आप लोग थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर करें, उसका तैयारी बढ़िया से करें। चलिए, जो मैं क्वेश्चंस का डिस्कशन चल कर रहा था, तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है सेक्शन बी का। क्वेश्चन सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 18 19 तक मैंने डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा जूम करके देख लेंगे। हाउ आर इंफ्रारेड वेव्स produced? How are infrared waves produced? Why are these waves referred to as heat waves? Give any two uses of infrared waves. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ आर इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस्ड, इंफ्रारेड वेव्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, एंड वाई आर दीज वेव्स रेफर टू एज हीट वेव्स, इस वेव को हम लोग हीट वेव क्यों कहते हैं। गिव एनी टू यूजेज ऑफ इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड का कोई दो यूज आप बताएं, क्वेश्चन ये है। चलिए, तो क्वेश्चन आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखना है आपको, सेक्शन बी का है, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो इसमें आपको लिखना क्या है। सो देखिए, इंफ्रारेड वेव्स, इसका कलर कहाँ से चेंज करते हैं बच्चे। इंफ्रारेड वेव्स, तो पहले इसको समझ लिए ये होता क्या है। तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा। तो उस स्पेक्ट्रम में सबसे निचले पायदान पे होता है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, यही अपना इंफ्रारेड। ठीक है, उसके बाद विजिबल, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, फिर उसके बाद एक्स रे, फिर गामा रे, गामा रे, फिर उसके बाद कॉस्मिक रे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, पहले इसके बारे में जो इतना आपको लिखना है वो क्या लिखना है। इंफ्रारेड वेव इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंफ्रारेड waves, infrared wave is the part of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये एक पार्ट होता है इंफ्रारेड, है ना। कौन सा पार्ट, जैसे देखिए सबसे निचले पायदान पे जो होता है उसको रेडियो वेव, उसके ऊपर माइक्रोवेव, ये फ्रीक्वेंसी के बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव, माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, फिर विजिबल, अल्ट्रावायलेट, बेटा हाँ बंद करिए इसको, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे एंड कॉस्मिक रे, इस तरह का होता है। तो अभी इंफ्रारेड के वेव के बारे में बात करें। इंफ्रारेड वेव इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर। अब इसके बारे में, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज हम लोग जान लें। नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखना चाहिए, इसका फ्रीक्वेंसी होता है 3 × 10⁻11 हर्ट्स टू 4 × 10⁻14 हर्ट्स। ये फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। वेवलेंथ रेंज भी आपको याद करना पड़ेगा। इसका 1 वन नैनोमीटर 1 मिलीमीटर टू 700 नैनोमीटर तक इसका वेवलेंथ का रेंज होता है। कितना होता है बच्चों, 1 mm टू 700 नैनोमीटर। क्लियर हो गया। तो आपने इंफ्रारेड वेव के बारे में क्या क्या जाना। इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है। याद रखिएगा, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है। ठीक ठीक है, सबसे नीचे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड। क्लियर, बाकी तो मैंने आपको लिख दिया बोर्ड पे, आप देख लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है कि इसका फ्रीक्वेंसी का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा। 3 × 10⁻11 टू 4 × 10⁻14 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी का रेंज है। क्लियर। वेवलेंथ का रेंज क्या है, 1 मिलीमीटर टू 700 नैनोमीटर तक है। ठीक है, आप इसको उल्टा लिख सकते हैं, 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर, आप इसको ऐसे लिख लीजिए। 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर। और आपको याद होगा विजिबल रे कहाँ से कहाँ तक होता है, से 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर विजिबल रे का होता है। क्लियर हो गया। तो इंफ्रारेड के बारे में आपने ये सब जान लिया। नेक्स्ट होता है कि हाउ आर इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस, इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं। उसका नेक्स्ट है कि इसको हीट वेव क्यों कहते हैं। तो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं हम लोग।
infrared waves is also called thermal wave or heat wave. Heat wave, because hot objects emits electromagnetic wave in the range of इंफ्रारेड वेव. जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है वो जो एनर्जी एमिट करता है वो इंफ्रारेड वेव के फॉर्म में कन्वर्ट करता है. क्लियर हो गया. नेक्स्ट होता है कि इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं हाउ आर इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस्ड. तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे इंफ्रारेड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय vibration of atoms or molecules. इसी में एक और लिखना है, इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स ऑफ एटम. ठीक है, अब लास्ट पॉइंट पे हम आ गए हैं. तो ध्यान दीजिएगा मैंने क्या क्या बताया इंफ्रारेड वेव के बारे में, बिल्कुल याद कर लीजिए. इंफ्रारेड वेव क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में ये तीसरे पायदान पे आता है, नीचे से फ्रीक्वेंसी के निचले स्तर से अगर हम मेजर करना चाहें तो सबसे नीचे रेडियो वेव, उसके ऊपर में माइक्रोवेव, उसके ऊपर में इंफ्रारेड, बाकी भी होता है वो मैंने लिख दिया, आप अपनी ध्यान रखेंगे. तो इसका नेक्स्ट इसका फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 3 इंटू 10⁻11 टू 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है. वेवलेंथ का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर तक इसका वेवलेंथ का रेंज होता है. क्लियर हो गया. नेक्स्ट पार्ट इसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि वाई आर दीज वेव्स रिफर टू एज हीट वेव. इंफ्रारेड वेव को हीट वेव क्यों कहते हैं, इसको इसलिए कहते हैं कि जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट हैं जो हीट एमिट करते हैं वो इसी रेंज में हीट को एमिट करते हैं. जो हीट प्रोड्यूस करते हैं वो इंफ्रारेड के रेंज में प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर हो गया. इसलिए इसको हीट वेव कहते हैं. ठीक है, या थर्मल वेव भी कहते हैं. यानी कि हमको जो अगर सन रे में हम लोग थोड़ी देर खड़े रहें और अगर हमें हीट फील होता है तो हीट का जो सेंसेशन होता है वो इसलिए होता है कि उस सन रे में जो है इंफ्रारेड का जो पार्ट है उसके कारण हमें हीट फील होता है. क्लियर हो गया. इसलिए इसको हीट वेव कहते हैं. यानी कि हीट का जो ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो इसी स्पेक्ट्रम में होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में हीट का ट्रांजिशन होता है. क्लियर. इसलिए इसको हीट वेव हम लोग कहते हैं. क्लियर हो गया बच्चों. नेक्स्ट होता है कि हाउ आर इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस्ड. तो इसके मैंने बताया इंफ्रारेड वेव के प्रोडक्शन के दो मेथड होते हैं. एटम और मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करता है तो उससे इंफ्रारेड वेव प्रोड्यूस होता है. और एटम में इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट मेथड ये होता है कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांजिशन होता है. हम लोग जानते हैं लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट होता है एनर्जी गेन करके, और हायर टू लोअर आता है तो एनर्जी एमिट करता है. तो उस केस में जो एनर्जी एमिट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म के इंफ्रारेड और विजिबल में होता है. इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट भी होता है. आपने पढ़ा होगा अगर एटम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम पढ़े होंगे, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो उसमें अल्ट्रावायलेट भी होता है, विजिबल भी होता है और इंफ्रारेड भी होता है. तो इंफ्रारेड की बात करें तो इंफ्रारेड के प्रोडक्शन के दो मेथड हमने जान लिए कि एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन और दूसरा होता है एटम और मॉलिक्यूल का अपने पोजीशन में, अपने क्रिस्टल के पोजीशन पे वाइब्रेट करने से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है जिसको कि इंफ्रारेड वेव हम लोग कहेंगे. क्लियर हो गया. तो प्रोडक्शन समझ में आ गया. नेक्स्ट है गिव एनी टू यूजेस ऑफ इंफ्रारेड वेव. इंफ्रारेड वेव के दो यूजेज बताएं. यूजेज जैसे इसमें बताया कि इसमें हीट का पार्ट होता है. इंफ्रारेड वेव में जो है हीट
कैरी करता है ये। तो इसका यूज हम लोग कहते हैं टू डिहाइड्रेट फ्रूट। पहले तो हम लोग ये लिखेंगे, पहला यूज इन फिजिकल थेरेपी, सॉरी, इट इज यूज्ड इन फिजिकल थेरेपी। ठीक है। दूसरा होता है इट इज यूज्ड इन डिहाइड्रेटिंग फ्रूट्स, डिहाइड्रेटिंग फ्रूट्स, फ्रूट्स को डिहाइड्रेट करने में भी इसका यूज होता है। फिर मिलिट्री ऑपरेशन में भी इसका हम लोग, मेनली दो ही था तो आपको यहीं पर रहने, इसी को छोड़ दीजिए, दो ये मेन यूज हो गया। बाकी तो आप जानते हैं जैसे कि सोलर पावर से अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें भी इंफ्रारेड का यूज होता है। तो बेसिकली अभी हम लोग यहाँ पे ध्यान दें इंफ्रारेड वेव के बारे में, जो मैंने बताया कि ये इंफ्रारेड वेव क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम होता है उसका पार्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ये तीसरे पायदान पे आता है। इसका फ्रीक्वेंसी का रेंज 3 × 10⁻11 हर्ट्ज टू 4 × 10⁻14 हर्ट्ज होता है। और इसका जो वेवलेंथ का रेंज होता है 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर तक होता है। नेक्स्ट, इंफ्रारेड वेव इज आल्सो कॉल्ड हीट वेव और थर्मल वेव because hot object emits electromagnetic wave in the range of infrared wave। क्लियर हो गया। इंफ्रारेड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स ऑफ एटम। इट इज यूज इन फिजिकल थेरेपी, इट इज यूज इन डिहाइड्रेटिंग फ्रूट्स। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में तुरंत में आता हूँ, जल्द ही आता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे लिखना होगा बोर्ड के एग्जाम में। थैंक यू। चलिए बंद करिए।